नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके घर में यह दो देवता विराजमान हैं। इस स्थान पर सही समय पर उपाय कर लो, आपके जीवन के सभी बड़े इच्छा और मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। आपके बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि आपके घर में यह दो देवता विराजमान हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं और अनदेखा कर रहे हैं। इसलिए आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानियां और संकट आ रहे हैं। अगर आपने पहचान लिया तो और सही समय पर सही उपाय कर लेंगे तो आप यकीन मानिए आपका भाग्य और किस्मत दोनों चमक जाएगा। आपके बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके जीवन के जो भी इच्छा और मनोकामना है वह भी पूर्ण हो जाएंगे। आपका जीवन एक राजाओं के समान हो जाएगा। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब कुछ आपको मिलेगा। बड़े से बड़ा शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जो भी शत्रु, जो भी दुश्मन आपको थोड़ी सी भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो वह खुद ही भस्म हो जाएगा और नाश हो जाएगा। आप अपने आसपास अपने समाज के लोगों से सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। इतना अमीर बन जाएंगे कि आप कितनों को भी कितना भी दान कर देंगे, आपके धन का तिजोरी कभी खाली नहीं होगा। आपके जीवन भर पैसों की कमी नहीं रहेगी। बस आपको यह उपाय करना है और अपने जीवन काल में कुछ सावधानी भी बरतनी होगी। कुछ गलतियां भी आपको नहीं करने होंगे। आज से ही आप अपने जीवन काल में सुधार करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आज से ही आपके जीवन काल में महत्वपूर्ण बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आप बड़े से बड़ा युद्ध में भी विजयी प्राप्त करके आएंगे। आपके दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आप उन्हें पल भर में नाश कर पाएंगे और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे और लाखों करोड़ों का भी कर्ज एक झटके में उतार पाएंगे। आपका जीवन एक राजाओं के समान हो जाएगा। बस आपको यह देवता आपके घर के किस स्थान पर विराजमान है यह जानना बहुत जरूरी है और आपको सही समय पर सही उपाय भी करने हैं। मैं थोड़े विस्तार से बात करूँगा, लेकिन आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और अपने किस्मत और भाग्य को चमका पाएंगे। इसके बाद आपके पास धन, दौलत, शोहरत सब कुछ आपके पास होगा। आपके जीवन से सभी प्रकार के रोग, बीमारी, कर्ज, शत्रु सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानी, दुख, संकट और मुसीबतें आ रही है। मैं जानता हूं कि इस समय आपको पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं। आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं उसमें आपको अलग अलग तरह के मुश्किलें और अड़चनें आते रहती है। आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय कर भी लेते हैं तो यह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपका जीवन अब बदलने वाला है। आपका भाग्य चमकने वाला है। बस आपको सही समय पर सही उपाय करना है, क्योंकि इस समय आपका भाग्य और आपका किस्मत भरपूर सहयोग देगा। यह दो देवता आपके घर में विराजमान हैं। आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता दिलाएंगे और जो भी कुछ चाहेंगे, जिसके लिए आप लंबे समय से, सालों से तड़प रहे थे, वह सब कुछ आपको मिलेगा। दोस्तों, बता दूं कि इस समय आपके घर में कई तरह के दोष और समस्याएं चली आ रही है। आपके घर में परेशानियों का जो अंबार लग रहा है उसमें वास्तु दोष का भी समस्या दिखाई दे रहा है। इसलिए आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं हो रही है। आपको अपने घर का दिशा और वास्तु दोष को समझना अति आवश्यक है। इस समय आपके घर में जो उत्तर और पूर्व के जो कोने हैं
उत्तर और पूर्व के कोने का जो कमरा है उसमें यह देवता विराजमान है, वह देव कौन कहा जाता है। उसमें कुछ गलतियां आपको नहीं करने होंगे, कुछ सावधानियां बरतनी है। उसमें सबसे पहली बात कि उस घर को, उस कोने को हमेशा साफ सुथरा और सफाई रखें। अगर आप घर में पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति या फोटो रखे हैं, तो आप कोशिश करें आपके घर के जो उत्तर और पूर्व के जो कोना हैं उसी कोने में रखें। उत्तर और पूर्व के कोने को देवकोण कहा जाता है, उधर से सूर्य उदय होता है। कुछ लोग कहते हैं सूर्य उदय पूर्व से होता है, लेकिन पूर्व से नहीं होता है, पूर्व और उत्तर के कोने से सूर्य उदय होता है। उसमें आपको हमेशा साफ सफाई रखना है, कोई भी कबाड़ का सामान नहीं रखना है, उसमें कचरा फैला करके नहीं रखना है, उसमें कोई भी सोने का बिस्तर नहीं लगाएं, उसमें देवी देवता का फोटो रखें, पूजा पाठ करें। उस घर में किचन या नल भी नहीं होनी चाहिए, उस घर में पानी का भी सुविधा नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा जीवन काल में परेशानी आएगी। कुछ लोग तो इतने मूर्ख होते हैं कि घर के उत्तर और पूर्व के कोने में ही शौचालय या सीढ़ी या बाथरूम बना रखे हैं, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण बन रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन काल में कई तरह के संकटें आ रही है। इस समय कौन देवता विराजमान है और कैसे उसका स्वागत करना है और कैसे आपका भाग्य चमकेगा, मैं पूरी विस्तार से बताने जा रहा हूँ। आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, जो भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी वास्तु दोष को देखता है, आप चाहें तो उन्हें को भी दिखा सकते हैं, या मेरी बातों को भी समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वास्तु दोष के अनुसार आपके घर के उत्तर और पूर्व के कोने को देवकोण कहा जाता है। उस कोने में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए, उस घर में कभी भी अंधेरा नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो उस कोने में एक चार्जिंग बल्ब भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जब लाइट रहेगा तब तो वह जलेगा, बाद में लाइट जाने के पश्चात भी वह बल्ब जलते रहेगा। उस कोने में अंधेरा करना आपके जीवन में अंधेरा होने के बराबर है। अगली बात, घर के उत्तर पूर्व के कोने में कभी भी चप्पल जूता भी ना रखें। उस घर के उस स्थान पर आपको पूजा पाठ ही करनी चाहिए। अगर आप घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं तो भी आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानियां, संकट और रुपये से तंगी से जीवन गुजारना पड़ेगा। इसलिए घर में पूजा पाठ होना अति आवश्यक है। अगर आप घर में मूर्ति या किसी भी मूर्ति का तस्वीर या फोटो नहीं रखे हैं तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आप घर में पूजा पाठ प्रतिदिन अवश्य करें, धूप अगरबत्ती अवश्य जलाएं, और घर के उत्तर और पूर्व के कोने में आपको कोई ना कोई मूर्ति या फोटो का तस्वीर रखना चाहिए। वहाँ पर साफ सफाई रखनी चाहिए, जितना हो सके वहाँ पर प्रतिदिन आपको ताजे फूलों से उसको सजाना भी चाहिए। अगर फूल आपके पास पर्याप्त ना हो तो कम से कम प्रत्येक दिन पूजा पाठ तो कर ही सकते हैं। वहाँ पर पूजा पाठ करने से आपके घर में सकारात्मकता का वास होगा, घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चले जाएंगे और घर में सुख शांति समृद्धि का प्राप्ति भी आपको अवश्य होगा। दोस्तों, अगली बात, कभी भी भूल से आपको जहाँ पर आप सोते हैं तो अपने घर के जो भी कमरे हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर जूता चप्पल ना रखें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगली बात, इस समय आपके घर में जो भी झाड़ू लगाते हैं तो कोशिश करें झाड़ू को ऐसी स्थान पर ना रखें कि हमेशा वह दिखता रहे। घर में झाड़ू को छिपा कर रखें, किसी कोने में रखें। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तभी आप झाड़ू को निकालें और झाड़ू मारने के पश्चात उसे उसी स्थान पर रख दें। इस झाड़ू को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपके जीवन में तरक्की अवश्य होगी। अगली बात, इस समय आपके घर में वास्तु दोष के साथ साथ आपको अपने दिनचर्या में भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, जिसके वजह से आपके घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा, आपसी मतभेद, घर में तनावग्रस्त रहते हैं। जब भी घर में आप सोते हैं तो कोशिश करें आपका पैर पूर्व की दिशा में नहीं होनी चाहिए, आपका पैर दक्षिण दिशा में भी नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। और आप जिस कमरे में सोते हैं उस घर के कमरे का द्वार की तरफ भी आपको पैर नहीं रखना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको बिस्तर इस हिसाब से लगाना है कि आपका सिर या तो पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए या तो फिर दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए, और आपका पैर घर के मुख्य द्वार की तरफ नहीं होनी चाहिए। अन्यथा आपके घर में सकारात्मकता का वास नहीं होगा, धन की वास नहीं होगा और जीवन काल में परेशानी आएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे और किसी भी तरह के देवी देवता का आपके ऊपर कृपा नहीं मिल पाएगी। इसकी वजह से आपके जीवन काल में परेशानी आएगी। दोस्तों, बता दूं कि देवों के देव महादेव तीनों लोकों का मालिक है, उसके बिना इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर आप देवता का विशेष कृपा आपके ऊपर नहीं रहेगा तो जीवन काल में कई तरह के परेशानी और दुख और संकट आएंगे। इसलिए घर में पूजा पाठ करना अति आवश्यक है। आपके घर में इस समय आपके जीवन के ऊपर महादेव का विशेष कृपा है।
इस समय अगर आप चाहेंगे तो कुछ गलतियां करना बंद कर देंगे, जीवन में सुधार कर लेंगे तो आपका भाग्य और किस्मत दोनों चमक जाएगा। मैं जानता हूं पिछले कुछ समय में आप अपने जीवन के कई तरह के परेशानियों में पड़े हैं, भारी से भारी संकटों में आप फंस गए हैं, लेकिन वहां से भी आप बचकर आ गए हैं। आपके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा रहा है, हनुमान जी ने आपको बचाया है। लेकिन जैसे ही आप बचकर आते हैं आपको ऐसा लगता है मैं अपने बुद्धि की वजह से, अपने चतुराई की वजह से बच गया, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आपके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा रहा है जिसके वजह से आप बचकर आए हैं। आपने पिछले समय में कुछ अच्छे काम किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, कुछ पुण्य के काम किए हैं जिसके वजह से हनुमान जी आपका रक्षा किए हैं, तो हनुमान जी को धन्यवाद अवश्य देनी चाहिए। अगली बात, इस समय आपके जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है जिसके वजह से आपके जीवन में संकट और परेशानी नहीं आएंगे। आप अगर अपने घर में देवी देवता का विराजमान है उसका अगर सम्मान करना चाहते हैं तो पूर्व कोने को आप साफ सुथरा रखें। उसके बाद एक बार हो सके तो घर में सेंधा नमक से घर में पोछा कर दें। कोई भी पानी लें उसमें सेंधा नमक मिलाएं और घर के हर कोने कोने में आपको पोछा लगाना है। उसके बाद आपके घर के सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियों का जो भी संकट है वह दूर हो जाएंगे, घर में सकारात्मकता का वास होगा और महादेव का विशेष कृपा आपको मिलेगा। महादेव का विशेष कृपा अगर आपके जीवन में आपके ऊपर पड़ गया तो आपके जीवन से सभी प्रकार के संकट, दुख, परेशानी दूर हो जाएंगे और आपके जीवन के सभी परेशानियां खत्म होंगे और आपका भाग्य और आपका किस्मत इतना साथ देगा कि आप जिस चीज़ के लिए सालों से तड़प रहे थे वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा। जो भी शादी के बाद संतान की इच्छा रख रहे हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होगा, निर्धन को धन मिल जाएगा, जीवन में हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी समय और ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। अगर इस समय आपके घर से यह देवता रुष्ट होकर के चले गए तो आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक संकटें और मुश्किलें आती रहेगी। इसलिए सही समय पर सही उपाय कर लें, अन्यथा बाद में आपको पछतावा करना होगा और कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे ही आप यह कार्य कर लेंगे, अपने पूर्व के कोनों को साफ सुथरा कर लेंगे, वहाँ पर मूर्ति का फोटो तस्वीर लगाएंगे, पूजा पाठ प्रतिदिन करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, आपको आज से ही यह उपाय करना है कि आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है। जगने के बाद दोनों हाथों को मिला करके दोनों हथेलियों को देखना है, दोनों हाथों को रेखाओं को देखना है और देखने के बाद इन्हें अपने चेहरे पर आपको फेरना है। ऐसा प्रत्येक दिन 3 बार करना है। आप देखेंगे जल्दी ही आपका भाग्य चमकने लगेगा। जो लोग नौकरी की इच्छा रख रहे हैं उन्हें नौकरी की भी प्राप्ति होगा। आपके जो भी कार्य है, बड़े से बड़े इच्छा और मनोकामना है वह भी पूर्ण हो जाएगा। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगा। जिस भी करियर में आप तरक्की करना चाहते हैं उस करियर में भी आपको सफलता मिलेगा। आप बड़े से बड़े युद्ध में भी विजयी प्राप्त कर पाएंगे। जो लोग समाज में कभी भी आपका कद्र नहीं करता था वह लोग भी आपका सम्मान करने लगेगा। चाहे शत्रु कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह किसी भी तरह का आपके घर के अंदर आपको परेशान करने का प्रयास करेगा या आपके घर के ऊपर बुरी नज़र डालने का प्रयास करेगा तो वह शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएगा। उसके जीवन काल में एक से बढ़कर एक संकट और परेशानी शीघ्र ही आने लगेगी। इस समय आपको कुछ बातों का खास ध्यान भी रखना है। इस समय आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई गाय माता आएंगे या कोई बसहा बैल भी आ सकता है। अगर आपके पास कुछ खिलाने योग्य दाना या चारा हो तो उन्हें अवश्य खिलाएं, लेकिन मारपीट के भगाने वाला गलती भूल से आपको नहीं करना है। अगर हो सके, अगर आपके पास खिलाने योग्य कुछ ना हो तो आपके पास स्वच्छ पानी तो होगा ही, तो स्वच्छ पानी भी उन्हें अवश्य पिला सकते हैं। उससे भी आपका भाग्य और किस्मत आपका साथ देगा। अगली बात, इस समय आपके घर में आपका अग्नि परीक्षा लेने के लिए कोई साधु संत या भिखारी या वृद्ध व्यक्ति आ सकता है और आपके घर में आपसे खाना खाने के लिए आग्रह करेगा। तो आपके पास अगर स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन हो तो उन्हें अवश्य कराएं, लेकिन भूल से भी जूठा भोजन उन्हें ना कराएं, अन्यथा आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानी और संकट आ सकते हैं। अगर आपके पास स्वच्छ साफ सुथरा भोजन ना हो तो आप उन्हें स्वच्छ पानी तो अवश्य पिलाएं, वह भी सम्मान के साथ, और उनसे आग्रह करें कि गुरुदेव मेरे यहाँ भोजन नहीं है, मैं पानी ही आपको पिला सकता हूँ, वह आप ग्रहण अवश्य करें। अगर आपका घर का पानी भी वह पी लेता है तो समझ जाइए जल्दी ही आपका भाग्य और किस्मत चमकने वाला है। आपका किस्मत में 4 चांद लगने वाला है। जीवन के सभी क्षेत्रों में आप सफलता प्राप्त करेंगे। जो भी आपका इच्छा और मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगा, लेकिन 1-2 सावधानियां बरतना अति आवश्यक है इस समय, अन्यथा आपका भाग्य और किस्मत इस समय साथ नहीं देगा।
इस समय आपके घर के अंदर कोई भी सर्प आ सकता है, लेकिन भूल से भी उस सर्प को मारे नहीं, क्योंकि सर्प अगर गंदा होता तो वह महादेव के गले में नहीं होता। सर्प कोई भी हो, कितना ही जहरीला, कितना ही विषैला क्यों ना हो, वह बिना नुकसान का किसी का भी नुकसान नहीं करता है। इस बात को ध्यान में रखें। अगर सर्प को आप आराम से घर से बाहर भगा देंगे तो वह बाहर चले जाएगा और आपको उनसे कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन मारने पीटने वाला गलती ना करें। एक और बात समझ लें कि हर सर्प जहरीला और विष वाला नहीं होता है, यह भी समझना अति आवश्यक है। अगली बात जो बताने जा रहा हूँ बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इस समय आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई भी जानवर या पशु आए, गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी कुछ भी आए तो उन्हें मारे पीटे नहीं। आपके पास उन्हें कुछ खिलाने योग्य हो तो खिला दें, अन्यथा उन्हें जाने दें, मारे पीटे नहीं, अन्यथा परेशानी आएंगी और जीवन आपका तबाह भी हो सकता है। इससे आपके महादेव रुष्ट हो जाएंगे। अगली बात, इस समय अगर आपको कोई भी मित्र हो उसके साथ आपको इस समय ठगी नहीं करना है। इस समय किसी के साथ पैसों की ठगी नहीं करना है, अन्यथा आप 10 रुपये की ठगी करेंगे, आपके कहीं ना कहीं 100 रुपया नुकसान हो जाएगा। यह गलती करने से आपके जीवन काल से महादेव रुष्ट हो जाएंगे और जीवन काल में कई तरह के परेशानी और संकट भी आएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर लंबे समय से आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें आपको बार बार असफलता मिल रही है, तो इसके लिए आपको प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना चाहिए और उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपको जल्दी ही नौकरी लगने की संभावना बनेगी, आपको इच्छा अनुसार नौकरी लग सकता है। अगली बात, इस समय अगर लंबे समय से आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं और अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए पुरुष जातक के लिए महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करें, जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। अगली बात, इस समय अगर आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं, तो इसके लिए आप जब भी कभी घर से बाहर जाएंगे तो वापस घर आते समय आपको खाली हाथ नहीं आना है, आपको कुछ ना कुछ लेकर ही घर आना है। अगर कुछ ना हो तो कम से कम 1 रुपये का चॉकलेट भी लेकर के आ सकते हैं, और अगर वह भी ना हो तो आप किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर घर आ जाएं, लेकिन खाली हाथ आपको नहीं आना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, घर में रुपया पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो इसके लिए आपको प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद आपके शत्रु शीघ्र ही आपने नाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगली बात, इस समय आपको लगता है कि आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो इसके लिए शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में आप जल अर्पित करें सुबह सूर्य उदय होने से पहले। इससे आपका कार्य जो बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य बनने लगेंगे। इसके बाद आपका किस्मत और भाग्य चमकाने का एक और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। आप बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का वस्तुएं दान करें और उसके बाद उससे खुशी खुशी 1 रुपये का सिक्का मांग लें और उन्हें ले आकर के हरे या लाल रंग के वस्त्र में लपेट करके आप अपनी जेब में रखें या अपनी पर्स में रखें या अपनी घर के तिजोरी के स्थान पर रख दें। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी और कितना भी मुश्किल भरे कार्यों में जाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।